हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज। दोस्तों एसडी यादव मैथ को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, उसमें से 2 पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए आज तीसरा पार्ट लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए। परसेंटेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे एग्जामों में लगभग पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे इस आरएम एकेडमी चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आरएम एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसको अच्छे से हम लोग क्लियर करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आज का जो सेशन है दोस्तों, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न होगा। किस पर? क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न होगा। यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाएगा, तो x का मान क्या होगा? ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। जब भी आपको कहे कि आयत, तो आयत में आपको दोस्तों क्या होता है, आयत में आपके पास लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको लंबाई दिया है और क्या दिया है, चौड़ाई। यहाँ पे देखेंगे कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, परसेंटेज के तुरंत बाद यही देखा करो। तो 40% का फ्रैक्शन कितना होता है भाई? 40% का फ्रैक्शन 2/5 होता है। बढ़ रहा है तो इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से, यानी यहाँ पे पहले कितना था भाई, पहले कितना था और बाद में कितना है, यही देखना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 5 है, यानी 40% का फ्रैक्शन 2/5, 2 की वृद्धि हो रही है, यानी 5 कुल था, 5 में 2 की वृद्धि, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब पहले 5 था, फिर बाद में हो गया, कितना हो गया भाई, बाद में यहाँ पे आपका हो गया 7 हो गया, ठीक है, 2 जुड़ा। अब यहाँ पे फिर कहा 20% घट जाता है। जब 20% घट जाता है तो आपको लिखना 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। 5 आपके पास कुल है, 5 में एक घट रहा है, तो 5 में से 5 था, 5 में घट गया, 4 बचा, ठीक। इसका मतलब पहले हमारे पास कितना था, ये 5 थे और बाद में 7 4 हो गए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों हम लोग। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी पहले हमारे पास 25 था, अब 28 हो जा रहा है। कितने का डिफरेंस आया दोस्तों, 3 का आया। बस इसका अंतर हमेशा पहले वाले पे लेंगे, 3 बटे कितना हो जाएगा, 25 गुणे 100 कर देंगे परसेंटेज मिलाने के लिए। 25 चौको 100, 4 3 12 दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 12% आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा हो जाएगा, ए यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, उसको भी क्लियर करते हैं। ये है दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको देखना क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा भाई। कह रहा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम हो जाती है, फिर वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, गणना कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जरा ध्यान से पहले समझ लीजिएगा, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आपको क्या कहे, त्रिज्या कहे, क्या कहे भाई, त्रिज्या कहे, ठीक है, और परिधि कहे, परिधि कहे, त्रिज्या कहे, परिधि कहे, और यहाँ पे अगर आपको क्या कहे भाई, विकर्ण कहे, क्या कहे, विकर्ण कह दे अगर आपको, और यहाँ पे परिमाप कह दे, क्या कह दे, परिमाप, ठीक है। यानी आप लिख लीजिएगा, त्रिज्या है, परिधि है, विकर्ण है, परिमाप है, ठीक। और यहाँ पे वर्ग कह दे, ये सारे वर्ड अगर दे देते, यहाँ पे दोस्तों ये सभी क्या है, टू डायमेंशन है, अर्थात इनका क्षेत्रफल निकलता है। अगर एक डाटा दिया है तो हम इसको 2 बार करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें कह दिया है कि मोल मान से 25% कम हो जाती है, तो यहाँ पे दोस्तों एक बार भले दिया, लेकिन इसका हम 2 बार करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, क्षेत्रफल तभी निकलेगा, और आपसे क्षेत्रफल ही पूछता है बार बार। तो यहाँ देखिए 25% कहाँ है, कम है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा दोस्तों, कम कहा तो नीचे का एरो, ठीक है। उसके बाद 25% का फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा, यानी 4 था, 4 में एक की कमी हो रही है। तो यानी पहले हमारा कितना था और बाद में कितना है, इसको आपको ध्यान देना होगा भाई, ये लिखना नहीं होगा। पहले हमारा था कितना, 4, फिर बाद में एक की कमी हो गई, 4 से कितना हो गया, 3, 4 में से 1 गया, 3 बचा। और कितनी बार दोस्तों क्षेत्रफल निकालना है, मैंने बताया ना 2 डायमेंशन है, तो 2 बार करेंगे। तो यहाँ से फिर करेंगे 4, 4 में से 1 गया, 3, बस अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, यहाँ पे 3 त्रिक 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 7 16, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, पहले वाले पर अंतर लेना है, 7/16 सॉल्व करना है, गुणे 100, 25 चौक 100 हो जाएगा। और यहाँ यानी सॉरी, 4 चौक 16, 25 चौक 100, 25 सत्ते 175 होता है। 175 में जब 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, ठीक भाई, 4 चौक 16, यानी 4 आ गया पहले, तो 4 किसी ऑप्शन में है नहीं पहले, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा बचा ये, यानी 43.75% आंसर हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं।
ये देखिए उसी तरीके पर है क्वेश्चन, कह रहा कि यदि किसी वर्ग कि प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब देखिए वर्ग आ गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भाई, कहा है प्रत्येक भुजा, वर्ग वर्ग कहा है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी कि देखिए वर्ग दे, परिधि दे, विकर्ण दे, परिमाप दे, कुछ भी दे, तो आपको 2 डायमेंशन है, 2 बार करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भाई, देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे इसको लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, आइए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, जनरली आपको 10% बढ़ाने की बात कहा है तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा दोस्तों, बढ़ रहा है, इतना आपको ध्यान देना होगा। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, ठीक। अब 10 था कुल, 10 में 1 की वृद्धि हो रही, तो 10 से कितना हो जाएगा 11, यानी पहले हमारा था 10, बाद में हो जा रहा है 11। अब ये वर्ग है तो इसको कितनी बार करेंगे दोस्तों, 2 बार, 10 1 11। अब ध्यान से देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 दाम में 100 हो जाएगा, 11 ग्राम में 121, यानी पहले हमारा था 10 और यानी 100 और बाद में हो जा रहा है 121, कितने का डिफरेंस आया, 21 का। 21 का अंतर हमेशा पहले वाले पे लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 बटे कितना हो जाएगा 100, और 100 का गुणा करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए, ये कट गया तो कितना बचा भाई 21% हमारा आंसर बचा। किस ऑप्शन में हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी में दोस्तों हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको भी अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक भाई। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये 29 नंबर कह रहा है, यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपसे क्या कहा है, आपसे तो यही कहा ना कि क्या कहा भाई, यही कहा कि 31% की वृद्धि की जाए। अगर ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपको समझ में आना चाहिए भाई। अब ध्यान से देखने की बात है, कहा कि 31% की वृद्धि की जाती है, तो अब देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है भाई वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसमें देखिए आर कितनी बार है, 2 बार है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है। मैंने अभी भी बताया कि वृत्त दिया, वर्ग दे रहे, आयत विकर्ण क्षेत्र और परिमाप दिए, तो आपको 2 बार करना है, इसको 2 बार आपको ले जाना। 31% की वृद्धि, अब यहाँ से फ्रैक्शन अब निकलेगा नहीं, फ्रैक्शन का मतलब छोटा छोटा रूप। अब फ्रैक्शन में परसेंटेज हटाओ, जो बटे में 100 आ गया, पूरा कटा नहीं तो क्या मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं। इसको जब इस तरह से आ जाए दोस्तों, इसका फ्रैक्शन ना निकाल पाओ, यानी 31% है तो 31/100 हो जाएगा। अब आप इसमें कुछ तो काट पीट भी नहीं पाओगे, ये कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब छोटा छोटा रूप, तो ये इससे नहीं लगाएंगे। जब नहीं फ्रैक्शन निकलेगा दोस्तों, तो हम लोग एक चीज जानते रहना, यहाँ पे एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे कितना हो जाएगा 100, इसको जानते रहना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 31 यानी एक ही डाटा दिया है, तो आप ये नहीं कि बी कहाँ गया सर, बी का मतलब इसी में बी भी यही है, ठीक है ना, ए भी है यही बी भी है। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। जब परसेंटेज, अब यहाँ पे देखिए जब वृद्धि कहेगा तो हम हर जगह प्लस प्लस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे माइनस भी कह देगा, अगर यहाँ पे माइनस यानी कमी भी कह देगा, तो हम दोस्तों इस वाले प्लस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ये इतना ही रहेगा। सिर्फ परिवर्तन होगा तो इसके आगे और इसके आगे होगा, माइनस माइनस कर देंगे, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। चलिए अभी प्लस वाला दिया है, वृद्धि वाला दिया है, तो वृद्धि वाला दिया है तो कोई बात नहीं। 31 की कहा है वृद्धि, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 31, फिर प्लस बी का मान क्या है, फिर इसी को रखेंगे 31 और प्लस क्या 31 गुणे कितना रख देंगे 31 बटे क्या हो जाएगा 100। जरा ध्यान से देखिएगा, 31 जुड़ जाएगा 62 हो गया। अब यहाँ पे आपके समझ में आ जाना चाहिए कि 62 है और यहाँ पे प्लस लगा है दोस्तों, यहाँ पे प्लस लगा है, तो 62 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका दोस्तों ये सारे ऑप्शन गलत है, ये 62 भी नहीं होगा, 62 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन बचा डी ऑप्शन 71.61। अब आप गुणा करेंगे, 31 का वर्ग कितना हो जाता है 961 होता है, और यहाँ पे 100 से भाग करेंगे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 9.61। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 2 11, तो यहाँ पे देख रहे हैं 71.61 आया कि नहीं आया दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 17% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए समझने वाली बात है। अब यहाँ पे 17% का फ्रैक्शन निकालोगे, 17 का कितना हो 17/100, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कटेगा, छोटा छोटा रूप होना चाहिए, छोटा रूप नहीं हुआ। तो अब मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया कि इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे क्या होता है 100। यहाँ पे आप लोग जानते हैं इतना चीज, तो कुछ नहीं करना है, इसी पे रखना है दोस्तों 17 + 17, क्योंकि वृद्धि कहा है तो बस आपको प्लस करते चला जाना है, ठीक। यहाँ पे 17 × 17 कर लेना है, ठीक, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा,
ठीक भाई। अब देखिए 17 दूना 34 यानी जुड़ जाएगा 17 दूना 34, 34 से कम नहीं आएगा क्योंकि प्लस लगा है, इधर कटेगा तभी कुछ ज्यादा आएगा। 17 तो होगा नहीं, 17 तो आपको पता हो जाना चाहिए 17 नहीं होगा, 17 से कुछ जरूर ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 भी नहीं होगा क्योंकि ज्यादा हो जा रहा है, 34 भी नहीं होगा, एक ऑप्शन बचा यानी डी 18 इतना हो जाएगा। ठीक है, कैसे बिना लगाया आया, 17 दूना 34 हो गया, इसको गुणा करेंगे 17 का वर्ग कितना हो जाता है 200। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 34 हो जाएगा प्लस 17 होगा 289, 289 बटे 100। जब इसमें आप भाग करेंगे 100 से तो 2 दशमलव कितना हो जाएगा 89। ठीक, तो 34 2 36 यानी सॉरी यहाँ पे 17 17 कितना हो गया भाई, 17 17 34 हो गया, 34 2 36। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे भाई, ये वाला चीज ये जो यहाँ पे लगाए हैं ये ऑप्शन ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 17 दूना 34 2 कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे 36 कितना हुआ 36.89 हो गया। ठीक, इसको ध्यान नहीं दिए तो यहाँ पे आपका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं और सारे क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए आपके सामने 31 नंबर है, ये कह रहा है यदि एक घन की भुजा में 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो घन है दोस्तों, घन है। अब देखिए घन का आयतन होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है दोस्तों। तो इसमें भुजा को 3 बार करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 3 डायमेंशन है दोस्तों, तो घन है 3 बार। कह रहा 10% बढ़ाया गया, 10% की वृद्धि हुई तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा, यानी 10 हमारे पास कुल था, 10 में 1 की वृद्धि हो रही तो 10 से कितना हो जाए 11। तो यानी पहले हमारे पास कितना था भाई और बाद में कितना था, इसको यही ध्यान रहता है। पहले था 10, 10 में 1 की वृद्धि हुई तो 10 से कितना हो गया 11, फिर 10 था 10 में 1 की वृद्धि हुई 11, फिर 10 था 10 में 1 की वृद्धि हुई 11। 3 बार करेंगे दोस्तों इसको बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑलरेडी कितना 1000 हो जाएगा, ये आपका 1331 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों 331 हो जाएगा, जो भी अंतर आएगा हम पहले वाले पे लेंगे। तो यहाँ पे हम कितना हो जाएगा भाई 331 बटे 1000 हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे। ठीक, गुणे 100 कर देंगे, यहाँ से सब कुछ कट जाएगा तो यानी यहाँ पे 10 से जब भाग करेंगे इसमें 33.1 आना चाहिए परसेंटेज। ऐसा कहीं है तो 33.1 किस ऑप्शन में है दोस्तों, डी ऑप्शन में है, ये यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक, यानी सॉरी यहाँ पे 33, हाँ सही है सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर यही होगा, कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। ये है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन, क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि व कमी हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने % की वृद्धि व कमी कह रहा है 50% की वृद्धि। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 लिखेंगे, 50% की क्या कह रहा है वृद्धि, तो ऊपर का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, जिससे वृद्धि 50% का फ्रैक्शन 1/2 होता है, यानी 2 हमारे पास पहले था, 2 में 1 की वृद्धि हो रही। ठीक, नीचे हमेशा कुल को प्रदर्शित करेगा जबकि ऊपर हमेशा कितना वृद्धि या कमी हुआ है। चलिए 50% की वृद्धि, यानी ध्यान से देखिएगा पहले हमारा कितना था और बाद में कितना हो गया, यही ध्यान देना है। ठीक है, पहले था 2, 2 में 1 की वृद्धि हुई तो 2 1 कितना हो गया 3 हो गया। और ये देखिए वृत्त का क्षेत्रफल है, 2 बार करेंगे 2 1 3 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर होता है ना दोस्तों, तो त्रिज्या स्क्वायर में है तो 2 बार करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, यानी 4 में से था 4 से 9 हो गया, बढ़ रहा है कितना बढ़ा 5, 5 का अंतर हमेशा पहले वाले पे लेंगे। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 5/4 गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ से 4 से कट करेंगे 25, 25 पंचे 125, 125। तो 125% क्या हुआ है, बढ़ा है दोस्तों। ठीक, आपको पता होना चाहिए क्योंकि पहले आपका 4 ही था, बाद में 9 हो गया तो बढ़ा है। तो 125 किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन यानी सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जब हम लोग लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 13% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब देखिए यहाँ पे 13% की कमी कह रहा है, तो 13% पहले लिखेंगे दोस्तों, 13% की बार कमी कह रहा है, नीचे की ओर सिंबल। 13 का मतलब फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन से लग नहीं पाएगा दोस्तों, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे 13/100 ही हो जाएगा। अब दिक्कत में हो जाएगी, फ्रैक्शन में बड़ा हो जाएगा अगर घटाएंगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ मैंने आपको बताया प्रत्येक भुजा में 13% की क्या होती है, कमी कर दी जाती है। कमी करेंगे, जब कमी करेंगे तो कैसे लगाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए तो कमी कहा है ना, तो हमने आपको बताया कि क्या यहाँ पे बताया था ना ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी प्लस ए बी बटे क्या होता है भाई 100, ये चीज आपको बताया था मैंने, बोलिए ये चीज मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इतना हुआ ना,
देखिए कुछ नहीं था, -13 था, -13% था, फिर प्लस लिखेंगे भाई, उसके बाद माइनस यानी 13 गुणे करेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, 13 गुणे, जहां ए बी है वहीं पे सिर्फ आपको प्लस माइनस ध्यान से देखना है, तो गुणे फिर माइनस का 13 करेंगे, बटे क्या हो जाएगा 100। अब देखिए ये गुणा में है तो ये माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे माइनस माइनस है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, वो भी माइनस का होगा। ठीक, अब प्लस यहाँ पे देखिए 13 का वर्ग करेंगे 169 हो जाएगा, 169 बटे कितना हो जाएगा, 169 बटे यहाँ पे दोस्तों 100 हो जाएगा। जब इसको कट करेंगे दोस्तों तो 1.69 आ गया। अब देखिए 26 है यहाँ पे प्लस में 1.69, तो यानी प्लस माइनस माइनस होगा। जब इसको आप घटाएंगे यहाँ पे दोस्तों तो 26 से जरूर कम होगा, तो 26 से कम होगा, देखिए दोस्तों 26 से थोड़ा बहुत कम होगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना 24.3%। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 24.3% आंसर आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ रहा आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद 20% कम कर दिया जाता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन। मैंने आपको बताया है दोस्तों क्या करना है कि क्षेत्र यानी आयत कहे तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे दे दिया है, क्या दिया है, कह रहा 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया, तो 10 का एक फ्रैक्शन होता है 1/10, 10 था, 10 में 10 से कितना हो गया 11 हो गया दोस्तों। फिर कहा 20% कमी कर दी जाती है, तो 20% की कमी कह रहा है 1/5, 5 था, 5 में एक कमी हो गई तो कितना हो गया 4, 5 से कितना हो गया 4। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यानी यहाँ पे हमारे पास पहले था कितना और बाद में कितना हो गया, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। पहले था 50 और यहाँ पे बाद में हो गया 11 चौक 44, कितने का बढ़ा घटा 6 का। ठीक, इसी को सॉल्व करेंगे, 6 बटे कितना हो जाएगा 50 गुणे 100 कर देंगे, 50 दूना 100, 6 दूना 12, यानी 12% हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 12% की वृद्धि हुई कमी, ये ध्यान से देखना है। देखिए 50 था, 50 से 44 हो गया, 50 से कितना हो गया दोस्तों, 50 से कितना हो गया है 44, यानी सॉरी हाँ 11 चौक 44, 10 25 50, 50 था, 50 से कितना हो गया दोस्तों 44, इसका मतलब कमी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कमी हो रहा है, तो यहाँ पे कमी वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, जबकि आपके क्वेश्चन में क्या कहा है, वृद्धि कह रहा है ना, हाँ यहाँ पे दोस्तों आपका 12% कमी आएगा। ठीक है ना, इसको ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे, कह रहा है यदि एक बेलन की ऊंचाई 35% की वृद्धि की जाती है तो त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बेलन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले बेलन के वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH। ठीक है, 2 पाई RH होता है। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या में एक बार ही है और ऊंचाई भी कितनी है, एक बार है, तो इसमें दोस्तों डबल बार नहीं करेंगे, वक्र पृष्ठ पूछा है तो एक बार करेंगे। तो बेलन की ऊंचाई 35% वृद्धि कहा है, तो 35% का फ्रैक्शन निकालेंगे दोस्तों, तो 35/100 हो जाएगा, 5 7 35 और 5 से कट करेंगे 20, यानी 20 था दोस्तों, 20 में 7 की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा 20 7 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर कहा 10% की वृद्धि होती है, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है दोस्तों, 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 से 11। ध्यान से देखिएगा, यानी हमारे पास पहले है ये बाद, और ये क्या है भाई बाद में, पहले था 20 बाद में हो गया 27, पहले था 10 बाद में हो गया 11। अब देखिए इसको गुणा कर लेंगे, 20 दहम्मा 200 हो जाएगा, और 11 7 77, 7 बचा, 11 दूना 22, 22 7 कितना हो जाएगा 29, 200 लेंगे तो यहाँ अपनी 97 बटे कितना हो जाएगा 200 गुणे 100 हो जाएगा। 2 जीरो खत्म हो गया, इसको भाग करेंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 पंचे 10, 48 दशमलव कुछ आएगा दोस्तों, ऐसा किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, जो आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ में आया दोस्तों। दोस्तों इतना समझ में आया तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको समझ में आई हो तो हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।